किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। ये भटकना छोड़िए। समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना। हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़ करके तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो। संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं। वो बिना भगवत आराधना के नहीं। प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे। आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं। वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है,
तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं, निश्चित। ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ, हरि ने अंतिम संभाल दिया।